हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग निकालने की ट्रिक। यानी कि कोई भी संख्या दी गई हो तो आपको उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हम जो है बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिक गणित। इससे पहले हमने जो है वर्गमूल निकालना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जो है बेसिक गणित की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इससे पहले का वीडियो है जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ग निकालना। इसकी ट्रिक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, जिससे आप इनमें से किसी भी संख्या का जो है वर्ग निकाल सकते हैं। हम आज तो इस वीडियो में सिर्फ जो है 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, और इसके बाद जो है हम 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है यही अच्छे से समझाने वाला हूँ कि 3 अंकों की और 4 अंकों की आप इस वीडियो में जो है हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको जो है समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम जो है इस वीडियो में सिर्फ 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग क्या होता है कि कोई भी संख्या आपको दी गई हो और उसके ऊपर ऐसे 2 घात हो, तो यानी कि उसका वर्ग निकालना है। तो वर्ग होता क्या है कि कोई भी संख्या दी गई हो तो उस संख्या को उसी से गुणा करते हैं, और जो मान आता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। यानी कि जैसे कि 33 है, 33 को 33 से गुणा करने पर जो मान आता है वो उस संख्या का वर्ग होता है। तो ये तो आपको समझना हो गया कि वर्ग होता क्या है। इसे अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, और इसे जो गणित में ऐसे 2 घात लगाकर जो है दर्शाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया वर्ग होता क्या है। अब जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है 2 अंकों का कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका वर्ग निकालना आपको मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन 1 अंक की संख्या का वर्ग जो है इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये आपको याद रखना होता है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 का वर्ग तो क्या होता है, 1 का 1 ही होता है। 2 का वर्ग, 2 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आता है 4। और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग, यानी 6 को 6 से गुणा करते हैं। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 36, 7 का 49, 8 का 64, 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है ये, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं 12 का वर्ग। तो इसको या तो आप इस प्रकार से गुणा करके लिख सकते हैं, ये तो आसान हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है, जैसे कि ये 12 है तो सबसे पहले तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 लिख दो। फिर 2 को 1 से गुणा कर दो, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 1 को 2 से करेंगे क्या 2 आएंगे, और इसका डबल कर दो, कितना होगा 4। और फिर इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये अपने यहाँ पर लिख लिया है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये है आसान ट्रिक। अब इसको हम ऐसे फॉर्मूले के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ए और बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, बी का स्क्वायर और ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, और इन दोनों का डबल करेंगे, और फिर ये है इसका स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिससे आप किसी भी 2 संख्या को जो वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। या ऊपर लिख लेता हूँ, आपको ए बी का स्क्वायर दिया गया हो तो ए स्क्वायर 2 गुना क्रॉस बी और बी का स्क्वायर। अब इसी तरह से हम 50 का निकालते हैं। तो ए और बी, ए का स्क्वायर 25, 2 गुना दोनों का, 5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 0, और इसका डबल करेंगे तो 0, तो ये 0 हो गया। अब इसका भी 0। तो ये आसान हो गया। देखिए ये 0 यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसकी भी वैल्यू है 0 कैसे लिखेंगे 25 ऐसे। और इसमें भी एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो आगे हम देखते हैं। तो इसका तो हमने 144 निकाला था, इसका
2599 का। ये आप सभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 9 का क्या होता है 81, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। और 9 गुणा 9 क्या होता है, दोनों 9 ही है 81, यहाँ पर फिर से 81। ये थोड़ा बड़ा है तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो 81 और 81 का डबल क्या होता है 2 और ये 16, 162, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 162 और यहाँ पर लेंगे 81। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 अंक हो तो पहले पीछे वाला अंक लिखते हैं और आगे वाले अंक को इसमें जोड़ देते हैं या वाली संख्या में। तो 1 लिख देंगे, फिर जो है 8 को 2 में जोड़ेंगे तो 10 आएंगे। अब आपको यहाँ पर जोड़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर 10 का आगे वाला संख्या है 1 होती है, 1 को इसमें जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। अब ये संख्या इसकी तो हमने लिख ली और ये पूरी संख्या जो है या आगे जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो 81 + 17 कितने होते हैं 98। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 संख्या हो 2 संख्या हो तो यहाँ पर 2 संख्या हो तो पीछे वाली संख्या लिखते हैं, आगे वाली संख्या को इसमें जोड़ देते हैं और जो संख्या आती है उसके पीछे वाला अंक यहाँ पर लिखते हैं और आगे वाला अंक को इसमें जोड़ देते हैं और ये पूरी संख्या जो होती है इसमें जोड़ कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाता है। तो ये 99 का स्क्वायर कितना हो गया 9801, 9801। अब आगे 55 का 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और ये 25, 5 इसको 2 में जोड़ा 2, ये 0 ही है 2 आ जाएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे 30। समझ में आ गया, A का स्क्वायर B का स्क्वायर दोनों का गुणा करेंगे डबल। और अब 33 का 3 का 9, 9 का डबल 18 और ये 9 और इसको ऐसे 9 लिखेंगे, यहाँ पर 8 इसको इसमें जोड़ेंगे 10। इसको देखिए हम इस प्रकार से सॉल्व करके भी देखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 33 को 33 से यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 एक क्रॉस 9 9 9 8 1 और 10। इस प्रकार से करो भी ऐसा आएगा, इससे आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। फिर है 70 का, ये तो बिल्कुल आसान है। इसको आप जैसे कि 70 है तो आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे पीछे किसी के भी 0 हो तो इसको 7 का आपको पता है क्या होता है 7 का होता है 49। तो 49 लिखना है और यहाँ पर 0 है तो 0 को डबल कर देना 49 डबल 0। अब 17 का A का स्क्वायर दोनों का गुणा करके डबल, दोनों का गुणा 7, 7 का डबल 14 और 7 का 49। यहाँ पर 9 4 4 8 इसको इसमें जोड़ेंगे 2 289। अब 15 का 15 का ये तो बिल्कुल आसान है। 1 का 1 और दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 5, 5 का डबल 10 और इसका 25, पीछे वाला 5 इसको इससे जोड़ देंगे 2, इसको इसमें 225। अब ये तो सबके लिए हो गया। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ एक और। अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या के पीछे या 3 अंकों की संख्या उसके पीछे 5 हो तो उसका जो है किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे कि 25 35 55 का निकाल दिया 65। इसकी ट्रिक बहुत आसान है। पीछे कितने 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये जो आगे है 2 है तो इससे आगे वाली संख्या 3, 3 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 6। तो ये ट्रिक है, ठीक है। पीछे वाले का स्क्वायर और इसको आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर 25 और 3 को आगे वाली संख्या 4 से गुणा करेंगे कितने हो गए 12। यहाँ पर भी ऐसे ही 25 और 6 को 7 से तो 7 42।
और एक और ट्रिक है, वो ट्रिक है, अब हम पढ़ते हैं 100 से कम वाली संख्याओं के लिए, यानी कि 90 से ज़्यादा और 100 से कम। जैसे कि 92, इसकी ट्रिक भी आसान है। 94, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि 100 में कितने कम है। 92 है जो 100 करने के लिए कितने कम है इसमें, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना, 64। और जो अब कितने कम थे, 8, अब 8 कम थे 100 में, तो उसको 92 में से घटा देंगे, कितने हो जाएगी, 84। 8 घटाएंगे तो 84 बचेंगे। 94 के लिए ऐसे ही, इसमें 6 कम है तो 6 के स्क्वायर होता है 36, और कितने कम है, 6, तो 6 को इसमें से घटा देंगे, कितने आ जाएगी, 88। तो ये होगी ट्रिक। और किसी भी संख्या के पीछे जीरो है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, तो इसका बहुत ही आसान है। आगे वाली संख्या को स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, कितना, 1, 0 डबल कर दो, इसका भी स्क्वायर 4, 0 डबल, इसका भी स्क्वायर 9, 0 डबल, इसका भी 16, 0 डबल। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके बेसिक मैथ क्लियर हो जाएगी। स्क्वायर को लेकर आप किसी भी 2 अंकों की संख्या को स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी प्रकार के बेसिक मैथ के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आगे जो है आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताना, बाकी आप ये देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।